My name is Madan Sharma, and I am again back with the second chapter of class 8, and the chapter is linear equations in one variable, which means in हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने समीकरणों के बारे में जो अब तक पढ़ा है उसका थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं। तो समीकरण के अंदर सबसे पहले होता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है समीकरण में व्यंजक होते हैं। तो दो पक्ष होते हैं समीकरण के और दोनों के बीच में बराबर का साइन होता है, और वो दोनों पक्षों के बीच बराबर के दोनों तरफ जो पद, एक से ज़्यादा पद मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस। तो जैसे एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे x प्लस 1, तो इसमें दो पद हैं, टू टर्म्स हैं इसके अंदर, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन हो गया, व्यंजक हो गया। इसके बाद आता है दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे हम? x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, राइट। तो इक्वेशन में, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन में सिर्फ दो पद हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जो समीकरण है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, और इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन, मतलब बराबर का साइन लगा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि ये दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। अब बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? हिंदी में इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये होते कैसे हैं रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक समीकरण लिखूं यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19, एक समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक समीकरण? क्योंकि समीकरण रैखिक है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है या बहुघातीय है, इस बात का पता लगाने के लिए हम उस समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप चर के ऊपर घात, ये जो x है वो चर है, और चर के ऊपर घात क्या है यहाँ पे? 2। तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो जिसकी घात 1 से ज़्यादा होती है, यानी जो सबसे बड़ी घात 1 से ज़्यादा बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, तो वो रैखिक समीकरण नहीं होता। तो रैखिक समीकरण का मतलब है कि जिसकी घात या जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 लिखा हमने, तो यहाँ पे x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो कितनी है? 1 है, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण से क्या समझ में आया आपको? जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 होती है या जिस समीकरण की घात 1 से बड़ी नहीं होती, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरा चीज है इसके अंदर, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर। एक चर। अब चर क्या होते हैं? बेसिकली समीकरण के अंदर चर क्या होते हैं? दो तरीके की संख्याएं होती हैं, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो चर होते हैं अल्फाबेट, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे चर होते हैं। जैसे ये x है इसके अंदर, तो ये क्या है? चर है, और ये क्या है? अचर है, राइट। और राइट हैंड साइड में भी जो 9 लिखा हुआ है वो भी अचर पद है। तो चर होते हैं हमारे अल्फाबेट A से Z तक, A to Z तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे चर कहलाते हैं, राइट। तो इनको बोलेंगे हम चर। तो अभी हमने देखा चर, अचर और रैखिक समीकरण, व्यंजक, इनके बारे में अभी हमने समझा। अब हम करते हैं इस चैप्टर के अंदर सॉल्विंग इक्वेशंस, समीकरणों को हम कैसे हल करें। तो हम एक समीकरण लेते हैं यहाँ पे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, राइट। तो इसके दो पक्ष हैं। दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड। और वेरिएबल ऑन वन साइड का मतलब होता है कि चर पद एक तरफ। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो अभी जो हम हल कर रहे हैं उसमें एक ही तरफ या एक ही पक्ष में चर पद है। तो इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी समीकरण को दो तरीकों से हल किया जाता है। एक तरीका है जिसमें हम
एक तरीका है जिसमें हम x के साथ जितनी भी संख्याएं हैं उनको हटाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम उसमें संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण का मतलब होता है कि चर पद एक तरफ और अचर पद सारे एक तरफ। और हम समीकरण जब हम हल करते हैं तो उसमें हल करने में हमें करना क्या होता है, तो उसमें हमें x का मान ज्ञात करना पड़ता है कि x का मान क्या है इस पूरे समीकरण के अंदर। जैसे 3x - 5 = 7 लिखा हुआ है, तो 3 की x की वैल्यू क्या है जिसको 3 से गुणा करने पर उसमें से 5 घटाने पर 7 के बराबर आएगा। तो ये हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो पहला तरीका है उसको हम करके देखते हैं। 3x - 5 = 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बायां पक्ष है इसमें x के साथ जो भी चीज़ें हैं, जो भी संख्याएं हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा, राइट। तो हम कैसे हटाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 3x - 5, तो यहाँ पे जो 5 है सबसे पहले हम अचर पद को हटाते हैं। तो ये जो 5 है वो किसका है, माइनस का। जब अचर पद माइनस का है तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपको -5 को हटाना है, हटाने का मतलब इसको 0 करना है, तो आप क्या लिखोगे इसके बराबर में, +5 लिख दोगे। तो -5 और +5 का बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, राइट। तो अगर हम इस -5 को हटाने के लिए 3x, यहाँ पे समीकरण लिखते हैं 3x - 5, इसके साथ अगर हम +5 लिखते हैं तो जो हम बाएं पक्ष में जो चीज़ें, जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो सेम चीज़ें हमें दाएं पक्ष में भी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस -5 के साथ +5 कर रहे हो तो दाएं पक्ष में 7 के साथ भी आपको 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए -5 +5 से कट गया और आपके पास क्या रह गया, 3x = 7 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने आ गए, 12 आ गए, राइट। इसके बाद अब देखो यहाँ पे x को 3 से क्या किया है, गुणा किया है। तो जब गुणा किया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और भाग किससे करेंगे, जिससे गुणा किया, जिस संख्या से गुणा किया है चर पद को, उसी संख्या से हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे चर पद x है और x को किससे गुणा किया है, 3 से, तो किससे भाग करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे। तो अगर हम बाएं पक्ष को 3 से भाग करते हैं तो वही सेम हमें दाएं पक्ष के साथ भी करना है। तो यहाँ पे 3 का भाग 3 में गया, एक बार रह गया हमारे पास x, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, राइट। तो ये निकल गई हमारे पास x की वैल्यू। बेसिकली हमें याद क्या रखना है समीकरण के अंदर, अगर समीकरण में जब हम x की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, माइनस किया हुआ है अचर पद को, माइनस है तो प्लस करते हैं, और प्लस है तो माइनस करते हैं, गुणा है तो भाग करते हैं, और भाग है तो गुणा करते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको, चाहे आप कोई सा भी मेथड अपनाओ, चाहे आप ये वाला मेथड अपनाओ, चाहे आप ट्रांसपोजिंग वाला मेथड अपनाओ। ट्रांसपोजिंग को हिंदी में पक्षांतरण बोलते हैं। पक्षांतरण जिसका मतलब ये होता है कि संख्याएं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती हैं। तो जब संख्याएं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगी तो जो भी संख्या दाईं तरफ जाएगी बाईं तरफ से, उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर वो माइनस की है तो प्लस बन जाएगी। इसी समीकरण को लेते हैं, 3x - 5 = 7 ले लिया हमने यहाँ पे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हमें क्या करना होता है कि हम चर पद एक तरफ रख लेंगे, एक पक्ष में रख लेंगे, और अचर पद दूसरे पक्ष में रख लेंगे। तो हमारे पास चर पद क्या है, 3x है, और अचर पद क्या है, -5, और दूसरे पक्ष में है 7। तो हमें इस -5 को पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में लेकर जाना है। तो जब हम इसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये इसका साइन बदल जाएगा। जिस संख्या का पक्ष बदलता है, चाहे वो चर पद हो चाहे अचर पद हो, जिस पद का पक्ष बदलता है उसका साइन बदल जाता है। ये बेसिक चीज हमेशा याद रखनी है। तो ये -5 इधर आकर क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। 3x = 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए हमारे पास, 12 आ गए, राइट। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 3x के साथ क्या किया है, गुणा किया है। जब गुणा हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो x = 12/3, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4 आ गया, राइट। तो अब देखो दोनों तरफ आंसर बराबर आ रहा है, x = 4 यहाँ भी आ रहा है, x = 4 यहाँ भी आ रहा है। तो जो सबसे आसान वाला तरीका है समीकरणों को हल करने का, वो पक्षांतरण वाला है, क्योंकि इसमें सिंपली आपको पक्षांतरण कर देना है।
तो ये हो गया हमारा एक तरफ चर पद होने पर हम समीकरणों को कैसे हल करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर दोनों तरफ चर पद हो तो हम कैसे करेंगे समीकरणों को हल। किया था कि चर पद एक तरफ हो तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे, दोनों पक्षों को कैसे बैलेंस करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो कि चर पद अगर दोनों तरफ हो, वेरिएबल और बोथ साइड्स, तो फिर हम समीकरण को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। दो पक्ष है हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, और दोनों में चर कौन कौन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2x चर है और राइट हैंड साइड में x चर है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को हल करेंगे पक्षांतरण विधि से, ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो पक्षांतरण के लिए हमें करना क्या है कि जो चर पद है दोनों चर को हम एक तरफ ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, और दोनों अचर को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो जब हम चर को लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में लेंगे तो चर का साइन बदलेगा, और जब अचर को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो अचर का साइन बदलेगा। कहने का मतलब आप लेफ्ट से राइट में लेके जाओ, चाहे राइट से लेफ्ट में लेके आओ, जो भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी उसका चिन्ह बदलेगा। ये बेसिक याद रखना है इक्वेशंस के अंदर, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2x हमारे पास चर है और ये जो x है इसको इधर ले आएंगे। तो ये x यहाँ पर किसका है, प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है। हमेशा जो पद है, जो टर्म है, उसके आगे का साइन देखना है, उसके पीछे क्या साइन लगा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 2x के पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस माइनस का इस 2x से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके आगे क्या साइन है, कोई भी साइन नहीं है, इसलिए इसको किसका मानेंगे हम, प्लस का मानेंगे। तो दूसरे पक्ष में जो x है इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये x यहाँ पर किसका है, प्लस का। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये x का साइन क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, राइट। इसके बाद किसका साइन है, इक्वल्स टू का साइन है। फिर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष पहले लेंगे, तो दायां पक्ष में से जो x है वो तो उठकर इधर आ गया। अब बचा क्या है, यहाँ पे 2 बचा है, और 2 किसका बचा हुआ है, प्लस का। तो अब कोई संख्या अगर प्लस की है और वो पक्ष नहीं बदल रही तो उसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, वो प्लस ही रहेगी। लेकिन अगर ये 2 यहाँ माइनस का होता तो हमें यहाँ 2 के आगे माइनस का साइन जरूर लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन 2 किसका है, प्लस का है, तो हम प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं दोनों चलेगा, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से जो -3 है इसको लेके आना है किधर, राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो अब ये 3 पक्ष बदल रहा है, जैसे इस x ने पक्ष बदला तो इधर आके माइनस हो गया। अब ये माइनस का है तो ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, राइट। तो अब इसके बाद हम देखेंगे 2x माइनस x, 2x में से एक x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, बराबर 2 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, राइट, 5 आ गया। अब ये x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 5 रखने पर इन दोनों जो व्यंजक हैं इनका मान बराबर आएगा। तो हम जिसके जांच की उत्तर करते हैं कि x की वैल्यू 5 को अगर हम दोनों व्यंजकों में रखेंगे तो क्या दोनों का बैलेंस होता है कि नहीं होता, इक्वल, इनका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल आता है तो हमारा उत्तर सही है, अगर इक्वल नहीं आता है तो उत्तर गलत है। तो हम जांच करें इसकी, पता करें कि ये x बराबर 5 जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। चलो पता करते हैं। तो समीकरण क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, राइट। इसमें x बराबर क्या रखना है हमें, 5, x बराबर 5 रखने पर तो हम रख देते हैं यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 2 को x से क्या किया है, गुणा किया हुआ है, राइट। ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक का मतलब होता है कि ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म था, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये 2x मिलकर क्या बन गया, वेरिएबल टर्म बन गया, मतलब चर पद बन गया। अब x की जगह अगर हम कोई संख्या रखते हैं तो 2 को x से गुणा करके 2x बनाया, तो x की जगह कोई संख्या रखेंगे तो उसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ब्रैकेट में 5 को रखा, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि हम 2 को और 5 को गुणा करेंगे। इसके बाद माइनस का साइन और 3 का 3 आएगा, फिर बराबर x की जगह क्या रख देंगे हम, 5 रखेंगे, और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे 2, राइट। अब इसके बाद देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो संख्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 में से माइनस करेंगे हम 3, बराबर 5 और 5 प्लस 2 रख देंगे हम।
अब 10 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, बराबर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब x बराबर 5 या x की वैल्यू 5 सही उत्तर है। तो अभी हमने दोनों पक्षों में चर हो तो हम कैसे उसको हल करेंगे ये सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्मिंग इक्वेशंस, समीकरण कैसे बनाएं। तो समीकरण जरूरी नहीं है कि जो समीकरण एक पद वाले जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू ही ज्ञात करने के लिए हमेशा समीकरण दिया हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती है या एक स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको समीकरण फॉर्म करना पड़ेगा पहले, और समीकरण फॉर्म करने के बाद ही आप उसमें x की वैल्यू या चर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, राइट। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है और ये वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट है, और इसको देखकर इसके बिहाफ पे हम एक समीकरण बनाएंगे। तो हम एक समीकरण बना के देखते हैं, राइट। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, दो संख्याओं का योग 74 है, दोनों ही संख्या नहीं दी हुई इसके अंदर, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक है, तो इसका मतलब संख्याएं ज्ञात करो। अब संख्याएं ज्ञात करने के लिए तो हमें समीकरण बनाना पड़ेगा ना। तो हमारा जो टास्क है इसके अंदर वो है कि हम समीकरण बना के देखेंगे कि समीकरण कैसे बनता है बैलेंस करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दे रखी, ना पहली संख्या दे रखी ना दूसरी संख्या दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो हम उसमें संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या है बराबर x, ये पहली संख्या मान ली हमने। अब ये देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। तो जब हम दूसरी संख्या मानेंगे वो पहली संख्या से कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब 10 ज्यादा है तो पहली संख्या में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा ना। मान लो अगर यहाँ x की जगह हम 5 मान लेते, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 5 से 10 ज्यादा है, तो 5 में 10 और जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब क्या आया कि दूसरी संख्या 15 होगी। लेकिन हम यहाँ पे कोई अंक या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मान सकते, राइट। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब दूसरी संख्या के लिए, दूसरी संख्या जो पहली संख्या है उससे कितनी अधिक है, 10 अधिक है, तो हम पहली संख्या में 10 जोड़ देंगे। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, x प्लस 10। पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 10। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x है और x प्लस 10 है, इनका योग मतलब इन दोनों को जोड़ने पर। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, x प्लस 10, ये हो गई आपकी पहली संख्या और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका समीकरण जिसमें कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है और इक्वल्स टू का साइन भी है। इसके साथ साथ इसमें चर पद भी है, ओके। तो जो लास्ट इसके अंदर बेसिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा के द्वारा हम समीकरणों को किस तरीके से हल करें। तो हमारे पास यहाँ पे दो पक्ष हो गए, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। और ये समीकरण इस तरीके से x प्लस 1/2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8। तो हमें इसको हम ऐसी सिचुएशन में हम समीकरणों को कैसे हल करें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या वो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा में बेसिकली होता क्या है, जैसे हम देख समीकरण a/b बराबर c/d लें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पहला अंश है, पहला अंश क्या है हमारे पास, x प्लस 1, इसको हम दूसरे हर से गुणा करेंगे, और जो दूसरा अंश है उसको पहले हर से गुणा करेंगे, राइट। इसका मतलब x प्लस 1 को गुणा करेंगे हम किससे, 8 से, बराबर का साइन लगाएंगे, 3 को गुणा करेंगे हम किससे, 2x प्लस 3 से। अब ये दो समीकरण अभी भी बन गए, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। या यूँ कहें, अगर जब भी इस तरीके के समीकरण आते हैं, इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करते हैं।
या वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन में क्या होता है, पहले अंश को दूसरे हर से गुणा करते हैं, बराबर दूसरे अंश को पहले हर से गुणा करते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको, राइट। तो अब हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो x है वो 8 से गुणा हो जाएगा, बन गया 8x। इसके बाद किसका साइन है, प्लस का। अब 1 को 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, बराबर 3 को 2x से गुणा करेंगे तो बन गया 6x, प्लस का साइन, 3 तिया 9, दो पक्ष हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर, तो जब इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण में करना क्या है, हमें सारे चर पद हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और अचर पद राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला चर 8x है और राइट हैंड साइड में जो चर है वो क्या है, 6x है, और 6x यहाँ पर किसका है, प्लस का। तो ये जब पक्ष बदलकर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 6x का साइन बदलकर माइनस बन जाएगा, बराबर। अब दूसरा पक्ष आएगा, दायां पक्ष आएगा, तो दायां पक्ष में जो अचर पद है वो क्या है, 9 है, और 9 किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा। पर जो बाएं पक्ष से अचर पद दाईं तरफ जाएगा उसका साइन बदल जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस का है और ये इधर आकर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, राइट। तो अब 8x में से 6x को घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2x बचेगा, और इधर 9 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 1। ऑलराइट, अब 2x, x के साथ 2 यहाँ पे क्या किया गया है, गुणा किया है। जब गुणा किया है तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जिससे गुणा किया है उसी से भाग करेंगे, तो 1 को 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/2। तो ये हो गया हमारा वज्र गुणन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना।